अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज 22वां रोज़ा आप लोग तमाम लोगों को मुबारक हो। बस ये आखिरी अशरा रह गया और ये पता ही नहीं चले गुजरे, अब पता नहीं 7 रोज़े रह गए या 8 रोज़े रह गए, ये कुछ पता नहीं चलता। एंड में पता चलता है कि 7वां रोज़ा या 8वां रोज़ा रह गया। बहरहाल अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है, बड़े अच्छे रमज़ान हमारे गुजर गए और अल्लाह ताला ने जो हमारे दस्तरखान सजाए हुए थे हर चीज़ से। अच्छा, मैं रोज़ सोचती हूँ, कहती हूँ आज पकोड़े समोसे नहीं बनाऊँगी, रोज़ ही पकोड़े समोसे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर हमारे उसके बगैर दस्तरखान का मज़ा नहीं आता। और आप माशाल्लाह देखें पूरा रमज़ान हम लोग ये चीज़ें खा रहे होते हैं। तो ये मैं वही कहती हूँ कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। एक बड़े बुज़ुर्ग की मुझे बात याद आ गई थी, उन्होंने खूब मेहनत की, ना दिन को खाना ना रात को। कहते हैं आखिर में खूब डट के खाऊंगा, जो भी होगा खूब खाऊंगा। अभी ये कि अभी मैं काम कर लूँ, मेहनत कर लूँ, वो कर लूँ। एंड क्या हुआ बेचारे, जब ज़ाहिर है जब एज पर पहुँचते हैं तो क्या होता है, शुगर भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, सारी चीज़ें हो जाती है, बीमारियाँ लग जाती हैं। तो हम ये क्यों सोच रहे होते हैं नहीं हम बाद में खा लेंगे, अभी जितना काम करना है कर लें, अभी ये कर लें वो कर लें, या बाद में हम इबादत करें, या फिर बाद में हम मतलब कुछ और काम करें, अभी हम पैसा कमा लें। तो ये चीज़ें सब सोचते हैं ना। बस कहते हैं अल्लाह ने जो आपके लिए जो वक्त रखा हुआ है, जो आपके खाने का टाइम है, जो आपकी इबादत का टाइम है, उसी को उस वक्त ही करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाद में कर लेंगे, पता नहीं वो चीज़ें नसीब हो या ना हो। तो अब बात वही खाने की बात है कि अल्लाह ने जब हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, जिस तरह से रमज़ान की सारी चीज़ें हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई आज पकोड़े नहीं खाएंगे, समोसे नहीं खाएंगे, रोल नहीं खाएंगे, रोज़ यही चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बगैर मज़ा भी नहीं आता और दस्तरखान की शान वही होती है। तो बात खानों की होती है, तो चलते हैं हम आज अपने खानों की। आज हम क्या बना रहे हैं, आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक चिली चिकन पास्ता बन रहा है, इसके साथ एक खट्टी मीठी कैरी की चटनी बन रही है, और साथ में हम एक बहुत मज़ेदार सा चटखारा चिकन जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, 3 रेसिपीज़ है जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर अपनी किचन की तरफ और इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सा चटखारा चिकन, तो उसके लिए क्या है कि मैंने काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन इसके क्या है कि यहाँ पर मेरे पास है मेहरान मसाले आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तिक्का बोटी मसाला भी है, उसके अलावा यहाँ पर मतलब सारे मसाला जात है। अब मेहरान फूड का एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो 46 से ज़्यादा ममालिक में अपनी मतलब आला क्वालिटी की सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस करवाई। और मेहरान मसाले की कई किस्में हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें MSG बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि बिल्कुल MSG से पाक है। और आप अब ये इन लोग के लिए लेके जो आए ना बचत पैक, मेहरान की रेसिपी जो आप पैकेट ख़रीदेंगे इस पर आपको 20 रुपये की बचत साशे भी मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है मेहरान के जितने भी मसाला जाता है। लेकिन मेहरान आज से नहीं, बहुत पुराना नाम है, बहुत इसका मतलब कई अरसों से हम इस्तेमाल कर रहे आए हैं। उस टाइम पे सिर्फ इनके मसाला जात होते हैं, लेकिन अब इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी ये आपको नज़र आ रही है चिली सॉस, जो बहुत ही स्वीट चिली सॉस है, ये बड़ी मज़े की लगती है। ये आप पकोड़े समोसे के साथ रोल के साथ खा लें। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑरिगानो, ये आप देखें ऑरिगानो भी है, इनका बेज़ल भी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से ये ऑरिगानो है, बेज़ल लीव है, इसके अलावा यहाँ पर थाइम है। ये सारी चीज़ें अब आपके लिए लेके आ गया है मेहरान मसाला। तो अब आपने अगर देसी के साथ साथ कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ बनानी है, इटालियन रेसिपीज़ बनानी है, तो उसके लिए भी आपको सारे यहाँ पे हर्ब्स भी मिलेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च, काली मिर्च पाउडर है। उसके अलावा यहाँ पर इतने सारे स्पाइसेस रखे हैं, जिसमें देखिए आपको दही बड़ा पकौड़ा, इसके साथ आपको यहाँ पर मिलेगी दूध दुलारी भी। वाह भाई, दूध दुलारी भी है, अब ये भी आपको टेंशन नहीं है। और बॉम्बे बिरयानी है, कौरमा मसाला है, फ्राई कढ़ाई मसाला है। और इसके अलावा यहाँ सॉसेस में आपको ग्रीन चिली सॉस नज़र आ रही है, बारबेक्यू सॉस नज़र आ रही है, इसके अलावा यहाँ पर टैमरिन सॉस नज़र आ रही है, इमली की चटनी नज़र आ रही है। तो इतनी सारी चीज़ें मेहरान लेके आ गया। तो आज मैं भी इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर तिक्का बोटी मसाला। ठीक है जी। तो मेरी रेसिपी जो है उसके अंदर जो मैं चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ज़ीरा है, ठीक है, इसके अंदर काली मिर्च है, साथ में सौंफ है और गोल मिर्चें हैं, साबुत धनिया और अजवाइन। ठीक है, इसको हल्का सा भूनते हैं, भून के हम यहाँ पर पीसते हैं। फिर इसके अंदर जो तिक्का बोटी मसाला है उसको मैं शामिल करूँगी और उसके साथ में इसको बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने इसको करना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास गोल मिर्चें 6 अदद आपने ये ले लेनी है। अच्छा, ये जो मसाला बता रही हूँ आपको, इसको भून के पीस के आप रख लीजिएगा। आप काफ़ी खानों में इसमें दाल वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सौंफ है, सौंफ के साथ यहाँ पर ज़ीरा,
साबुत धनिया, अजवाइन, साथ में हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। ठीक है, ये सारे मसालों को मैं यहाँ पर रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारे मसाले भुने जा रहे हैं। भुनने के बाद हम पीस के हम इसमें आधे डालेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास है टिक्का बोटी मसाला जी, ये मेहरान टिक्का बोटी मसाला है। ये बड़ा मज़ेदार है। आप इसको चिकन टिक्का में बोटी में भी लगा सकते हैं, आप बीफ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूँ। 1 टेबल स्पून के जितना मैं यहाँ पर मेहरान टिक्का बोटी इस्तेमाल करूँगी और बाकी यहाँ पर जो मैं मसाला पीस रही हूँ इसका इस्तेमाल करूँगी। तो मैं इसको अभी निकालती हूँ और ये आपके सामने इसको थोड़ा सा इसमें मैरिनेट कर लेते हैं ताकि इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है जब आप इसको बनाएंगे इसके साथ। चलें जी, बिस्मिल्लाह। और देखें 20 रुपये की आपको इसमें मिलेगी बचत के साथ। ठीक है, ये आपको खोलेंगे पैकेट और इसके अंदर ये आपको एक छोटा साशे 20 रुपीज़ वाला जो आपको ये फ्री में मिलेगा, ये है बिरयानी। आप टिक्का बोटी के साथ आपको बिरयानी मसाला भी मिल रहा है। तो देखें ना, बचत के साथ साथ मज़े भी, दो चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इसको आप बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम निकालेंगे ये टिक्का बोटी मसाला। इसको मैं खोलती हूँ और ये हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, वापस हम पैक करके रख लेते हैं। आप दोबारा जब आपको बनाना हो आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके की रेसिपी मिलेगी। ये लिखी हुई है यहाँ पर, प्रॉपर रेसिपी इसकी लिखी हुई है। आप अगर आपको नहीं भी बनाना आता ना, तो जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको आराम से, आप कोई भी चीज़ आप बनाना चाहे बिरयानी हो चाहे टिक्का बोटी हो, वो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें प्रॉपर तरीके से रेसिपी भी आपको उर्दू में मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर भी खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी सी। इसको हम निकालेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, इसको पीस लेते हैं। बस थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, फिर पीसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इसमें डाल दिया है टिक्का बोटी और मसाला जो मेहरान का। उसके अलावा इसमें हम डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। साथ में आपने लेमन जूस डाल देना है। ठीक है, इसको मैरिनेट करके रखेंगे। इसके आपने सीड्स निकाल लेने हैं। जितनी देर आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं उतनी देर आप मैरिनेट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये बनेगा, आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, यहाँ पर अच्छा जी, अच्छा जी, इसमें डालती हूँ लेमन जूस। उसके अलावा ये थोड़ा सा ठंडा होता है, यहाँ पर मैं इसको पीस लेती हूँ। पीस के वापस आएंगे तो फिर हम बताएंगे कितना मसाला ये डालना है, लेमन जूस कितना डालना है और उसके बाद इसको किस तरह से बनाना है। इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर कनॉलिव ऑयल भी है, कनॉलिव ऑयल के अंदर बनाएंगे। लेकिन जब बाद में वापस आएंगे तब आपको पूरी डिटेल बताऊँगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं चटखारा चिकन। ठीक है जी, चटखारा चिकन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूंगी। इसलिए कि मेरे पास यहाँ पर मेहरान मसाले थे जिनकी टिक्का बोटी डाली और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रांड्स हैं। जिस तरह से कनॉलिव ऑयल है, इसमें मैं खाना बनाऊँगी, ज़ाहिर ऑयल के बगैर खाना नहीं बनता। और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है, आप देख सकते हैं कि बेक पार्लर भी है। और बेक पार्लर के आज जो मैंने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है वो मैंने पास्ता को बनाना है बड़े मज़ेदार सा जो चिली चिकन के साथ बनाना है, बहुत मज़ेदार, उसमें ग्रीन चिली डाल के। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ग्रीन भी है, ग्रीन हैंड वॉश भी है, डिश वॉशिंग का भी है। इसका ये है कि ये आपके बर्तनों को साफ़ करता है और कहते हैं ना, ग्रीन डिश वॉशिंग बनाए आपके बर्तनों की जान और बन जाए आपके दस्तरखान की शान। तो ये आपके बर्तनों को साफ़ करता है और
चमकाता है। उसके अलावा यहाँ पर इनकी हैंड वॉश भी है, इसके अलावा लिक्विड में जो है वो है डिश वॉश वो भी है, इसके अलावा स्पंज भी है। तो ये सारे ग्रीन के हैं जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है। तो जब हम पूरे काम कर लेते हैं, सारे किचन में हमारे बहुत सारे बर्तन जमा जाते हैं, तो फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि किस तरह से सारे बर्तनों को साफ़ करें, ताकि आजकल ऑयल बहुत ज़्यादा हमारे बर्तनों में होता है। ज़ाहिर है हम पकोड़े समोसे रोल बना रहे थे, तो उसकी चमक और उसकी सफाई को बहुत अच्छे से साफ़ करना, तो फिर आपने ज़हन में आपने रखना है कि आपने ग्रीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, यहाँ पर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर ये जो मैंने मसाला पीसा था, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा और गोल मिर्चें। ठीक है, अब ये मैं इसके अंदर ये मसाला ये डाल दूँगी। पहले मैंने इसमें डाला मेहरान का तिक्का बोटी, और वो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं नमक। अब इसको मैं अच्छी तरह से मैरिनेट करती हूँ, मिक्स करती हूँ। बल्कि मैरिनेशन तो इसकी पहले लेमन और थोड़ा सा मैंने नमक लगा के कर दिया था, ताकि वो थोड़ा सा वो हो जाता है, टेंडर हो जाता है। इसको हम डालेंगे पैन के अंदर, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये आपने गहरे गहरे कट्स के निशान लगाएगा। जब आप गहरे कट्स के निशान लगाते हैं ना, तो मसाला बहुत अच्छे से अंदर तक चला जाता है। ये देखें, ये देखें, ये सारा लेमन जूस आपको नज़र आ रहा है और इसका मसाला है। बस इसको अब मैं पैन में डालूंगी और साथ में इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। ठीक है, हमको इसको पैन में डाल देते हैं, कवर करेंगे इस तरह से। और ये जो इसका लेमन जूस वगैरह जो इसका सारा पानी है, हम इसको यहाँ पर इसमें डाल देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा कनोली ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को देते हैं जायका। इसके अलावा 8 खूबियों से मिलके बनता है कनोली ऑक्टाफ्लो, जो बहुत कम खर्च होता है, जो आपकी सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है, और इसके अलावा ये आपको जायका भी देता है और कम खर्च होता है। तो हम इसमें डाल रहे हैं कनोली ऑयल। ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं। बस इसको कवर करके रख दूँगी, आराम से पकता रहेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने इसमें शामिल कर दिया कनोली ऑयल। चलें जी, इसको तो ढक देते हैं। ये तो एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको हम ढक के रखते हैं, आराम से ये पकता रहेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम जो चिली चिकन पास्ता बना रहे हैं। इसके लिए हमें 2 कप क्यूब में चाहिए चिकन, बोनलेस चिकन चाहिए। उबला पास्ता 1 का पैकेट चाहिए। एल्बो ले लेंगे, एल्बो मैक्रोनी, स्पायरल, जो आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुटी मिर्च 2 खाने के चम्मच चाहिए। हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 3, और इसके साथ टमाटर बारीक चॉप 3 अदद चाहिए। टोमेटो पेस्ट 5 खाने के चम्मच चाहिए। लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद चाहिए, अदरक 1 खाने का चम्मच, साथ में हम नींबू का रस 1 खाने का चम्मच लेंगे, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो लेंगे, और इसके साथ आपने ऑयल लेना है कनोली ऑयल, वो 4 से 5 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रखा हुआ है पानी को बॉईल करने के लिए, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जो मैक्रोनी, ठीक है, वो ले रही हूँ तकरीबन 1 पैकेट। ठीक है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पर बॉईल करने के लिए। इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक और कनोली ऑयल, ताकि ये आराम से ये पकता रहे। इतनी देर में हम चिकन की तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको स्लो फ्लेम पे, ताकि चिकन भी तैयार होता रहे। 1 टेबल स्पून के इतना हम इसमें डाल देते हैं कनोली ऑयल। चलिए, ये हो गया। अब इसको चले जी, कायनात से बात करते हैं। पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो कायनात आप? ठीक हो आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से जी। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? मैं आपसे फरमाइश करूंगी कि आप सिंधी बिरयानी कब बनाएगी? सिंधी बिरयानी आपने सीखनी है। चलें जी, अभी ईद पे सभी तकरीबन बना ही रहे होते हैं बिरयानी है, तो देख लेते हैं कौन बना रहा है। सही है, नहीं तो मैं बना दूंगी। ठीक है, सही है। चले, और कुछ और कुछ पूछना है, कोई फरमाइश करनी है? नहीं, मैं आपके प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ, बहुत खुशी से आप बहुत मजेदार खाने बनाती है। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब यहाँ पर चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ।
अच्छा जी, यहाँ पर हमने पास्ता बॉईल करने लग दिया। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी चटखारा चिकन, वो स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, आराम से पकता रहेगा, गल जाएगा। दूसरी साइड से इसको टर्न करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। अब हम चलते हैं यहाँ पर चिली चिकन पास्ता के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जाएगा कॉर्न ऑलिव ऑयल, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है। 4 टेबलस्पून कॉर्न ऑलिव ऑयल चला जाएगा। इसके अंदर डालते हैं ये फ्रेश वाला लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन फ्राई होगा जब तक। थोड़ी सी अदरक, टमाटर और 3 अदर टमाटर या 2 बड़े टमाटर, और उसके साथ हम इसमें प्याज डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, टोमेटो पेस्ट चाहिए, चिकन चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास जो रखा हुआ है इसका मेहरान का स्वीट चिली सॉस, ये हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। और साथ में मेरे पास है यहाँ पर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ऑरिगानो, ठीक है। ऑरिगानो का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा चिकन फ्राई होगा, उसके बाद ये चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा थोड़ी सी बस अदरक को, फ्रेश अदरक को भी चॉप करके डालेंगे। इसको हम पेस्ट नहीं ले रहे हैं, दोनों फ्रेश लेंगे, अदरक भी लहसुन भी दोनों फ्रेश लेंगे। जब तक ये यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है और पास्ता जो है वो बॉईल हो रहा है, इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ। अच्छा जी, एक चलिए जी, माहिन से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपका शो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप कुकिंग करती हो? जी मैं थोड़ी बहुत करती हूँ, कभी कभी। अच्छा। मतलब जब छुट्टी होती है ना तब चलो करती अच्छा, मुझे बताओ आप क्या पूछना है, क्या फरमाइश करोगी आप? हूँ। आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, बस मुझे आपको देख के अच्छा लगता है। ऐसे ही अभी फ्री थी, मैं सोच रही थी आपसे बात करूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे बात करूं। थैंक यू, खुश रहो, मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। चले जी, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लहसुन भी डाल दिया, साथ में अदरक भी डाल दी, ये मैंने डाल दिया प्याज। अब इसके अंदर पहले हम डाल देते हैं चिकन, ठीक है। चिकन डाल के इसको मैं कवर करती हूँ जब तक चिकन हमारा थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, गल रहा है। बाकी आके इसके अंदर कौन कौन से स्पाइस डालने हैं, कौन कौन से सॉसेज डालने हैं, ये हमने आपको बताना है। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि पहले एक दफ़ा दोबारा से इसका रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले मैंने क्या किया था। मैंने इसमें डाला था कॉर्न ऑलिव ऑयल तकरीबन 4 टेबल स्पून के इतना। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें लहसुन फ्रेश डाला। लहसुन में थोड़ी सी खुशबू आने लगी तो मैंने अदरक डाल दी, अदरक के साथ मैंने प्याज डाल दी, ठीक है। प्याज और अदरक को थोड़ा सा फ्राई किया, फिर मैंने चिकन डाल के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख लिया ताकि चिकन जो है गल जाए, ठीक है। तकरीबन आप आधा किलो चिकन ले लीजिएगा, 2 कप के इतना, तकरीबन आधा किलो चिकन, ठीक है। उसके बाद 3 अदर टमाटर वो मैंने चॉप करके अभी इसमें डाल दी। अब इसमें डालेंगे हम सारे मसाले, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, वो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। चलेंगे, इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये चिली चिकन पास्ता तो थोड़ा सा इसमें चिली का ज़्यादा हम इस्तेमाल करें। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ यहाँ पे जाएगी टोमेटो पेस्ट, तकरीबन 5 टेबल स्पून कितना टोमेटो पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी ऑरिगानो। मेरे पास है यहाँ पर मेहरान का ऑरिगानो, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इनके वैसे तो सारे ही बेज़ल है, उसके अलावा इसके अंदर ऑरिगानो है, थाइम है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर मेरे पास स्वीट चिली सॉस है, तो इसका मैंने कहा, वैसे मेरी रेसिपी में नहीं लिखा लेकिन मैंने कहा इसका अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके खाने का जो चिली चिकन का टेस्ट है ना और भी मज़ेदार रहेगा, इसलिए कि स्वीट चिली सॉस है। और स्वीट चिली सॉस से ये होगा कि थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा, उस तरह का बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो मैं इसमें डाल दूँगी स्वीट चिली सॉस भी। ये भी मेरे पास जो थी ये मैंने ली है मेहरान की स्वीट चिली सॉस, ठीक है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून की जितनी ये मैंने इसमें शामिल कर दी।
बस इसको हम मिक्स करते हैं। अब सिर्फ ग्रीन चिली इसमें डालनी है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से पकाऊंगी ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। और बाकी ये देख लें इसकी रंगत, इसका बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। टमाटो पेस्ट, स्वीट चिली पेस्ट है, उसके साथ ये सारी चीज़ें डाल कर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और बाकी यहाँ से चीज़ें हम हटा देते हैं। अच्छा जी, ये है मेरे पास ये बेक पार्लर का चाट मसाला, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम इसको डिश में निकालूंगी तो ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी चाट मसाला। ये बेक पार्लर का, ये भी बड़ा ज़बरदस्त मसाला है चाट मसाला, तो इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो बाकी चीज़ें यहाँ से हम हटा देते हैं, जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट रेसिपी थी जो चटखारा चिकन था, जिसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे यहाँ पे रखा। और अब ये कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे इसको ज़रा हाई फ्लेम पे करना पड़ेगा। काफ़ी देर से रखा हुआ था तो ये अब गल तो गया होगा, लेकिन इसका पानी जो है इसने काफ़ी छोड़ दिया। तो बस इसको अब हम थोड़ा सा तेज़ आग पर हम इसको ड्राई कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, गहरे गहरे मैंने कट्स के इसमें निशान लगाए हैं ताकि ये जो है अच्छी तरह से मतलब अंदर तक इसका जो मसाला है वो इसके अंदर चल जाए। और मैंने इसमें लिया था जो टिक्का बोटी मसाला था, जो मेहरान टिक्का बोटी मसाला था, उसका इस्तेमाल किया। और थोड़ा सा मैंने जो भुने हुए मसाले डाले थे उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो बस इसको ड्राई करते हैं। और मोमना से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत पसंद है आपका शो। चले, थैंक यू बेटा। और मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? जी बस यही कहूँगी, रेसिपीज बहुत ही मज़े की बनाती हैं आप, और मैं काफ़ी ट्राई भी करती हूँ। और एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप चीज़ मोमोज बनाना सिखाएं। क्या चीज़ बेटा? चीज़ मोमोज। चीज़ मोमोज। मोमोज, अच्छा चीज़ मोमोज, ओके ओके, जी जी ठीक है ठीक है, चलिए। और कोई क्वेश्चन है आज का? क्वेश्चन नहीं है बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने बेक पार्लर का जो पास्ता लिया था, इसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने दोबारा इसको पैन में डाला। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था कनौली ऑयल, थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च और नमक डाल दिया ताकि ये जो है एक दूसरे से जुड़े भी ना और थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट आए। यहाँ पर जो मैंने चिकन रखा हुआ है, ठीक है, चिकन को हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। और आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरह से इसको कर लूँगी, मिक्सिंग भी कर लूँगी। और इसके साथ ही देखिए ऑरिगानो वगैरह सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे इसके ऊपर। जो मेरे अभी पास्ता आपके सामने मैंने बॉल के अंदर निकाला है, और बाद की जो पास्ता बचा हुआ है वो मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आप बीच में मिक्स भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको अलग से भी वो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैंने इसको इसलिए प्रेस करी हूँ कि यहाँ पर हम टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बस ग्रीन चिली इसमें जाएगी, वो ऊपर से मैं डाल दूँगी। चलिए इसको इसके अंदर डाल दूँ। इससे बड़ा अच्छा आपको मज़ेदार लगेगा, टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। ये देखिए, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़, ठीक है, वो चॉप करके डालेंगे। अच्छा, ये बाकी जो पास्ता है हम इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और इसमें से निकाल लेते हैं यहाँ पर ताकि चिकन। अब ये देखें, आप दोनों तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको मिक्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको वैसे भी आप कर सकते हैं। अब इसको भी मैं निकालूंगी एक बॉल के अंदर, तो दोनों तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब सिर्फ इसमें डालनी है ग्रीन चिली। तो ये हमारा पास्ता भी रेडी हो गया, उसके साथ चिकन टिक्का भी रेडी हो गया। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट खारा चिकन बनाई थी, चिकन टिक्का ही आप इसको कह सकते हैं, इसलिए कि ये हमने लिए थे ब्रेस्ट पीसेस, जिसको हमने गहरे कट्स के निशान लगाने के बाद मसाले के साथ इसको हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। अब सिर्फ एक हमारी चटनी रह गई है, बस चटनी को हम क्या करेंगे, कैरी है हमारे पास, उसको सिर्फ बॉईल करने रखते हैं। आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। ये भी रेडी है, इसको भी निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी जो दोनों रेसिपीज़ हैं तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा चटखारा चिकन
और दूसरी जो थी चिली चिकन पास्ता वो भी रेडी हो गया। देख लीजिएगा मैंने, अच्छा एक चीज़ रह गई थी जो मैंने कहा था हम बाद में ऊपर से डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है बेक पार्लर का चाट मसाला, ठीक है, चाट मसाला हम डाल रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास है जो चिली चिकन पास्ता है उसके अंदर देखिए थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल के हिसाब से बनाती हूँ तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। वो खाली आपको पता है कॉन्टिनेंटल हम खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने बेक पार्लर का चाट मसाला भी डाल दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ क्या करने हैं, यहाँ पर हमने कैरी रख दी है उसको पकने के लिए, ठीक है। कैरी के अंदर हम डालेंगे, तकरीबन आपने ले लेनी है आधा किलो की जितनी कैरी, ठीक है। इसके अंदर जाएगी चीनी, ये तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 कप के जितना। अच्छा, दोनों तरह से आप इसको ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, आप इसको वैसे भी टुकड़ों में खा सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर है मेरे पास कलौंजी, ठीक है, चीनी डाल दी। इसके से पहले मैंने इसको रखा था उसके अंदर पानी के अंदर पकने के लिए ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ये जर्दे का रंग, येलो फूड कलर, साथ में हम डाल देते हैं गोल वाली मिर्चें 4 चाहिए आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद आपने इसमें डालने हैं 4 मगज़, ठीक है, और साथ में जाएगा थोड़ा सा नमक। बस इसको पकाकर हम इसको एक बॉल के अंदर आप डाल के रख लीजिएगा। बहुत मज़े की चटनी होती है, आप इसको ट्राई करेंगे आपको बड़ी अच्छी लगेगी। खट्टी मीठी सी कैरी आजकल पता है आपको आई हुई है मार्केट में। बस ये देखिए, बस इसको इस तरह से हमें पकाना है। येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, ये 4 मगज़ और उसके साथ ये कैरी की चीनी की वजह से इसकी बड़ी अच्छी सी, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है ये तो ये भी रेडी होगी। साथ में यहाँ पर हमने जो आपके सामने 2 रेसिपी शेयर की थी वो भी तैयार हो गई, ठीक है, ये भी तकरीबन तैयार है। तो बस सारी चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये है कैरी की चटनी, इसका मैं बता भी थी तो आधा किलो आपने कैरी लेनी है, 1 पाव चीनी लेनी है, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, गोल मिर्चें आपने ले लेनी है 8 से 10, इसलिए कि बड़ी थी तो मैंने कम ली है, ठीक है। इसके बाद नमक आधी चाय का चम्मच, 4 मगज़ 50 ग्राम, पानी तकरीबन आपने इसमें ले लीजिएगा आधा लीटर की जितना पानी ले लीजिएगा, और जर्दे का रंग 1 चुटकी ले लीजिएगा, और अलग से शीरा के लिए आप 1 कप ले लीजिएगा। तो ये कैरी जो की चटनी जो है हमारी रेडी हो गई है, बहुत मज़ेदार सी। अब इसको बस निकाल के, ये ख़राब भी नहीं होगी, आप इसको अपने टेबल पे रख लीजिएगा, ये काफ़ी दिनों तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। तो ये मज़ेदार सी कैरी की चटनी जो है तैयार होगी। थोड़ी सी ठंडी होगी तो फिर मैं इसको क्या करूँगी, वहाँ पर बॉल में डाल देती हूँ, ज़रा भी गर्म है, बल्कि निकाल ही लेती हूँ। यहाँ पर भी देख लीजिएगा हमारी सारी चीज़ें जो है रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी लगती है, राइस के साथ आप खाएं, वैसे आप किसी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। जो पानी था वो ड्राई हो गया तो इस वजह से ये ख़राब नहीं होगी। ये आप बॉटल में भर के आप टेबल पे रख लीजिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। थोड़ी सी ऊपर से कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं, और ये है हमारे 4 मगज़, ये डाल देंगे। ये मेलन सीड्स होते हैं, जो होते हैं ना गर्मा, जिसको मेरे ख्याल में कहा जाता है, उसकी सीड्स है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी जगह आप बादाम भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़े से कटिंग करके किशमिश डाल सकते हैं, चलेगी ये भी। तीनों रेसिपीज़ जो है मज़ेदार सी हमारी तीनों तैयार हो चुकी हैं। मज़ेदार चटखारा चिकन था, इसके साथ यहाँ पर चिली चिकन पास्ता था, और साथ में था। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ये तो होगी सारी चीज़ें हमारी, तीनों कंप्लीट हो गई हैं रेसिपीज़, ठीक है। अच्छा जी, ये प्लेट हम धो लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है यहाँ पर ग्रीन जो बना जो इस वक्त मेरे पास है, जिससे मैं धो रही हूँ प्लेट को, इसको बस थोड़ा सा आपने गीला करना है। चलिए इसके ऊपर ये डाल देते हैं थोड़ा सा आपने, ठीक है। ग्रीन बनाए आपके बर्तनों की जान और आपके दस्तरखान की शान। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको यूज़ किया, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर लगाया, ये देखें कितनी सारी इसमें जाग बन गई है। और यहाँ पर मेरे पास है हैंड वॉश भी है, उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो डिश वॉशिंग के लिए भी मैंने रखा हुआ है, और इस वक्त मैंने इस्तेमाल किया ये लिक्विड डिश वॉश था, जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल किया। और स्पंज में देखें अभी भी कितनी जाग है, ये देख लीजिएगा।
थोड़ा सा बस आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपकी प्लेट जो है साफ़ और चमक जाएगी। आप इसको मतलब ऑयली बर्तन, जो चिकने बर्तन होते हैं या स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उनको सबको आप धो सकते हैं। ये देख लीजिएगा, बहुत ही साफ़ और चमकदार सी प्लेट जो है हमारी रेडी होगी। ये हमने वॉश किए ग्रीन के साथ। और वैसे भी यहाँ पर इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ग्रीन की, देखें आप, ये डिश वॉशिंग जेल भी है, ये जेल है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको लगेगा डिश वॉशिंग ये लिक्विड में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हैंड वॉश भी है और साथ में ये भी लिक्विड में है, जो आपके बर्तनों को चमकाता है, साफ़ करता है। ख़ास तौर पे जो हमारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, उसमें चमक देता है और ये बर्तनों को चमकाता है और सफाई, बहुत ज़्यादा सफाई करता है। तो आप भी अपने ग्रीन घर में लेके आएँ ग्रीन को, इसी तरह से साफ़ और सुथरे चमकदार आप बर्तन बनाएँ, ठीक है जी। और कहते हैं ना, डिश वॉशिंग की ये जान है और आपकी दस्तरखान की शान है, तो आप भी इस्तेमाल करें और बर्तनों को साफ़ करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन उसमें आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है। चटखारा चिकन अज्जा, चिकन टिक्का ब्रेस्ट पीस 2 अदद, साबित धनिया खाने का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, गोल मिर्चें 6 अदद, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, सलाद पत्ते गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए, खीरा गार्निश के लिए। तरकीब: तमाम साबित मसालों को भून कर पीस लें। अब एक प्याले में बाकी तमाम अज्जा और भुने मसाले डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद चिकन पर गहरे कट लगा दें। फिर तमाम मिक्स किए हुए मसालों से चिकन मैरिनेट कर दें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डालकर ढकें और गलने तक पकाएं। जब चिकन गल जाए तो आखिर में सलाद पत्ते, टमाटर और खीरा डाल के गार्निश करें। चिकन चिल्ली पास्ता अज्जा, चिकन क्यूब्स 2 कप, उबला एल्बो पास्ता 1 पैकेट, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, चॉप टमाटर 3 अदद, टमाटर का पेस्ट 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद दरमियानी, चॉप अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन, चॉप अदरक और प्याज डालकर चंद मिनट फ्राई करें। अब चिकन क्यूब्स डाल के 5 मिनट फ्राई करें। फिर ओरिगानो, चॉप टमाटर, टमाटर का पेस्ट, नमक, नींबू का रस, कुटी लाल मिर्च और 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक 15 मिनट पकाएं। अब हरी मिर्च और उबला एल्बो पास्ता डाल के मिक्स कर लें और सर्व कर दें। कैरी की खट्टी मीठी चटनी अज्जा, कैरियाँ आधा किलो, चीनी 1 पाव, कलौंजी 1 चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 12 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, 4 मगज़ 50 ग्राम, पानी आधा लीटर, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पानी शीरे के लिए 1 कप। तरकीब: कैरियों को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े करें और पानी में डालकर धीमी आंच पर 20 मिनट पका लें। अब इसे ठंडा करके ब्लेंडर में पीस लें। फिर दूसरे बर्तन में चीनी, कलौंजी, साबित गोल लाल मिर्च, नमक और 1 कप पानी डालकर 10 मिनट पकने दें। अब इसमें पिसी कैरियाँ शामिल करें और चमचा चलाते जाएं। जब इसमें 2 उबाल आ जाएं तो जर्दे का रंग और 4 मगज़ डालकर चूल्हा बंद कर दें। आखिर में ठंडा करके बोतल में भर दें। कैरी की मीठी चटनी तैयार है। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार से चिकन चटखारा, जिसके अंदर सारे मसाले लगाकर आपने थोड़ी देर रख देना है। उसके बाद आपने ऑयल डालना है, ऑयल डाल के उसको कवर करके रख दीजिएगा। टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से ये पकता रहेगा, ठीक है जी। और ये मज़ेदार चिकन चटखारा तैयार हो जाएगा। चिली चिकन पास्ता भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेक पालक का पास्ता लिया था हमने, सिंपल उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसको एक दफ़ा ड्रेन आउट किया। थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ऑयल और नमक डालकर उसको मिक्स कर लिया था ताकि वो जुड़े ना। और उसके बाद अलग से मैंने चिकन का पूरा मसाला तैयार किया, ऑयल गरम किया, उसके अंदर मैंने लहसुन डाला, लहसुन थोड़ा सा फ्राई हुआ, फिर प्याज और अदरक डाल दी। उसके बाद मैंने चिकन डालकर उसको कवर कर दिया। चिकन थोड़ा सा गल गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली, नमक डाल दिया और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और उसके बाद टमाटर डाल दिए, तकरीबन 3 अदद, 4-5 खाने के चम्मच टमाटो पेस्ट डाल दी।
और इसके साथ मेरे पास जो स्वीट चिली सॉस थी मेहरान की, वो मैंने डाल दी और इस तरह से ये चिकन तैयार हो गया। आखिर में ऊपर से मिर्चें डाल दी, ठीक है। साथ में खट्टी मीठी चटनी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस पानी में कैरियों को बॉईल करना, उसके बाद सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। चाहे तो आप ब्लेंडर में डालें, चाहे ना डालें, वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़ानक बना रही है चिकन पास्ता बना रही है, डेट कर्ड बार्स बना रही है, उसके अलावा मायो एग सैलड बना रही है। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो आपने देखनी है, मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। आगे बिल्कुल आखिरी ताक आते हैं तो इसमें सबको मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।